हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये जो है इवनिंग का टाइम था और यहाँ पे जो है ना अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिसंबर में, जो उसका जो है सिलेबस आया था। तो आजकल जो है इनके जो है एंड ऐप पे आता है, एक ऐप बनी हुई है, तो वही बस सिलेबस आया था। तो सार्थक ने बोला मम्मा सिलेबस आ गया, तो वही जो है हम डिस्कस करने बैठे थे कि एग्ज़ाम्स में क्या क्या सिलेबस है और कैसे कैसे टाइम मैनेज करके चलना है, कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, कब रिविजन्स करनी है। और एक्चुअली टाइम मैनेज किया हुआ होता है, उस हिसाब से काम होता रहता है इतना, तो बच्चों के लिए भी ईजी रहता है। क्योंकि बच्चे जो है इतने मूडी होते हैं ना कि उन्हें हम कॉन्टीन्यूअस तो बैठा नहीं सकते पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं जो है एक टाइम टेबल बना लेती हूँ, ताकि इससे जो है मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बस ये होता है कि उनको जो है वो टाइम टेबल फॉलो करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनके आगे पीछे जाना पड़ता है बार बार कि कर लो। और बॉयज़ तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं स्टडीज़ में, मैंने ये देखा है। उसके बाद यहाँ पर इससे जो है सिलेबस डिस्कस किया, इसको जो है सारा टाइम टेबल बताया कि इस टाइम पे पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है, और अगर आपको ब्रेक लेना हो तो इतनी देर का ब्रेक लेना और फिर अगेन स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। तो अभी तो बच्चे वही है, हाँ मम्मा कर लेंगे कर लेंगे, क्योंकि अभी उसे फ़ोन चाहिए था, गेम खेलनी थी। थोड़ा बहुत टाइम देना भी पड़ता है बच्चों को। तो बस उससे बात करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। मुझे जो है आज कपड़े धोए थे सुबह, तो फ़ोल्ड करके आधे फ़ोल्ड करके रख दिए थे, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं करती जाती हूँ। और बाकी आधे जो है प्रेस के मैंने साइड में कर दिए थे। और यहाँ पे जो है इन दोनों की मस्ती जो है स्टार्ट हो रखी थी आज, क्योंकि अभी ये रेस्ट कर रही थी, कोचिंग से आई थी, तो बस यहाँ पे लेटी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं प्रेस भी करती जाऊँगी और इससे बातें भी करती जाऊँगी। होता है ना, जब मैं अकेले मतलब आयरन कर रही होती हूँ ना क्लोथ्स को, तो मैं थोड़ा सा ना बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए कोई ना कोई होता है। कभी सार्थक आ जाता है, तो आज ये भी रेस्ट ही कर रही थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो मैं इधर से प्रेस भी कर लेती हूँ, बच्चों के साथ बातें भी हो जाती हैं। इससे भी मैं इसके स्कूल का पूछ लेती हूँ, इससे अपनी फ्रेंड्स का शेयर करती है कि स्कूल में क्या हुआ। और अब लास्ट ईयर है, तो वैसे ही बच्चों को थोड़ा होता है कि अब लास्ट ईयर है, उसके बाद एक होता है ना कि न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी जो ये 3-4 मंथ्स होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वाले होते हैं बच्चों के लिए, और ये तो वैसे ही बहुत जल्दी ना डिप्रेस हो जाती है स्टडीज़ को लेके, मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाती है ये। तो बस यहाँ पे इसके साथ ही बात कर रही थी। और होता है ना, इन बच्चों को ना छोटी छोटी चीज़ों में बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ मिल जाती है। तो बस वो यहाँ पे बैठी हुई थी, कहती है मम्मा लिप बाम मंगा रही हूँ। इसको ना इन चीज़ों का बहुत शौक है, ज्वेलरी हो गई छोटी मोटी, और ये जो है लिप बाम वगैरह का। तो मैंने कहा मैं कभी इतने पढ़े तो हुए हैं। कहती है मम्मा बहुत टाइम हो गया नहीं लिया। तो बस वही देख रही थी, ये वाला अच्छा है, इसका मंगा लूँ, ये अच्छा है। मैंने कहा देख ले जो तेरे को मंगाना है। तो इसलिए ना बहुत देर तो सर्च करती रही कि कौन सा मंगाऊँ, कभी नायका पे, कभी कहाँ से मामाअर्थ का मंगाऊँ या बायोटिक का मंगाऊँ। तो मैंने कहा ये तो तूने यूज़ कर रखे हैं, कोई और मंगा ले। तो फिर इसने ना वैसलीन का मंगाया, वो पिंक कलर की आजकल टब में आया हुआ है। तो पहले भी देख रही थी, तो वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो इसे वो मिला, इसने फटाफट से वो ऑर्डर कर दिया। और वो मंगाने के बाद ना इतना खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी, जैसे पता नहीं इसको क्या मिल गया हो। तो बस यहाँ पे जो है ना इसका ऑर्डर आ गया था, तो ये बहुत खुश हो रही थी। तो मैंने इसका देखा, मैंने कहा मैं कि तो नीचे केमिस्ट वाले भैया से ले आती, उनके पास भी होता। कहती उनके पास भी मैं गई थी और उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, और अब मेरे को डिस्काउंट में मिल रहा था, तो फिर मैं डिस्काउंट में ही लूँगी ना, पैसे सेव हो रहे हैं तो सेव ही करूँगी ना। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बच्चों में भी ये हैबिट होनी चाहिए, और इसको ये होता है कि मैं जहाँ सेव कर सकती हूँ वहाँ सेविंग्स करूँ। हाँ देखो, हर किसी का अपना एक शौक़ होता है और वो होना भी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है लाइफ बहुत ज़्यादा ना बोरिंग हो जाती है। अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर लाइफ में कुछ ना एंजॉयमेंट भी नहीं रहती। तो कुछ एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, कुछ शौक़ होने चाहिए घूमने का। किसी को देखो घूमने का होता है, किसी को किस चीज़ का होता है। तो इसको ये भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत महंगी चीज़ें लेती है, अपने हिसाब में लेती है और लिमिटेड लेती है, और उसे जो है बिल्कुल प्रॉपर यूज़ करती है, वेस्ट नहीं करती। बस उसके बाद मेरी बातें करते करते मेरे जो है यहाँ पे क्लॉथ्स भी आयरन हो चुके थे। क्लॉथ्स आयरन होते ही ना मैं जो हैं, जो भी क्लॉथ्स होते हैं वो सबके वार्डरोब्स में सेट कर देती हूँ, और जो फोल्ड करके रखे थे वो भी मैंने हैंड टू हैंड सेट कर दिए थे। इससे क्या है जो है ज़्यादा मेसअप नहीं होता। अदरवाइज़ यही होता है, मॉर्निंग में जैसे ही मेरे कपड़े सूखते जाते हैं ना, तो मैं बाहर से उतार के, रॉड से उतार के अंदर रखती जाती हूँ, ताकि मैं जैसे ही फ्री हूँ, क्योंकि बच्चों के लंच टाइम हो जाता है, तो जब उसके बाद फ्री होने के बाद मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं जो है उसे फोल्ड भी करती जाती हूँ और प्रेस के थोड़े से साइड में रख देती हूँ, क्योंकि प्रेस करना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो ये होता है कि
साथ में कोई भी हो घर में तो मैं फिर प्रेस करूँ। तो आज मैं रेस्ट कर रही थी तो मैंने कहा चलो मेरे कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे और इससे बातें भी हो जाएंगी। अदरवाइज़ वो भी बिज़ी रहती है, कभी कोचिंग्स होती हैं, कभी कुछ होता है, तो इस बहाने क्या होता है बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है। तो बस उसके बाद ये भी आ गए थे टाइम से, तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं मंदिर। तो फिर हम यहाँ पे मंदिर आए, दर्शन करे और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और बहुत टाइम के बाद आते हैं तो बहुत और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मंदिर आने से यहाँ कहीं पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो बस वहाँ से निकले तो बच्चों ने कहा चलो सीपी चलते हैं, थोड़ी देर घूमेंगे उसके बाद चलेंगे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। बस वहाँ पे सीपी आए तो यहाँ पे फिर अब बच्चे हैं देखेंगे तो फिर अपना भी मन हो जाता है। और पहले मुझे इतना नहीं होता था, मैं के साथ होती हूँ ना तो मुझे भी होता है कि हाँ चलो ये ले लो, बोलती है मम्मा क्या हो, ले लो, एंजॉय करो लाइफ को, कुछ करो, ये भी ले लो। तो बस फिर हमने वहाँ से जो है थोड़े बहुत क्लचर्स लिए, बच्चों ने अपने लिए फ़ोन कवर्स लिए और यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरीज अच्छी मिल जाती हैं। तो बस फिर हम वही देख रहे थे और काफ़ी सारी देखी बट एक भैया के पास बहुत अच्छी मिली। इधर भैया बैठे थे और ये ना बस अपना जो सामान है ना पैक ही कर रहे थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बट इनके पास ना सिल्वर ज्वेलरीज जो इयररिंग्स थे ना वो बहुत अच्छे थे। तो बस हमने वहाँ से 2-3 लिए और एक इयररिंग्स ना मुझे बहुत पसंद आया, वो जो है प्रॉपर स्टोन में था। तो मैं बहुत टाइम से देख रही थी और एकदम से भैया के पास दिख गया तो मैंने वो वाला लिया। और बस फिर वहाँ से निकले तो बच्चों को थोड़ा सा भूख लगी थी, उन्होंने कहा डिनर ही करते हैं। बट महक ने कहा पहले मेरे को जो है कॉफ़ी लेनी है, उसे कहीं पर भी जाओ तो कॉफ़ी का तो ज़रूर होता है कि कॉफ़ी लेनी है। बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेती है ना, उसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं लेती वो। तो उसने फिर वहाँ हम यहाँ से निकले और माइंड जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो रखा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद ना कोई घर की शॉपिंग नहीं करनी थी, कोई ग्रॉसरी नहीं लेनी थी। अदरवाइज़ निकलते हैं तो हम इसी का उससे निकलते हैं कि या घर की ग्रॉसरी लेनी है या घर का कोई सामान लेना होता है। आज कुछ ऐसा नहीं था, आज जो है बिल्कुल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और इससे क्या है हम लोग भी ना बिल्कुल मोटिवेटेड हो जाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, एक रिफ़्रेश हो जाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है घर से निकलने के लिए। और बस यहाँ पे हमने फिर अपना जो है ज्वेलरी वगैरह ली और ये दोनों तो बिल्कुल ही बोर हो गए थे, सार्थक और ये तो कह रहे थे बस लेडीज़ के साथ आना ना, इनकी तो शॉपिंग ही नहीं ख़त्म होती और हम लोग बोर हो जाते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पे महक ने अपने लिए कॉफ़ी बनवाई। कॉफ़ी तो ली इसने बट कॉफ़ी जो है मीठी थी। मैंने कहा तू बोल देती कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना, कहती है मेरे को लगा स्ट्रॉन्ग होगी। तो बट उसके बाद फिर ये कॉफ़ी मेरे को ही पीनी पड़ी क्योंकि किसी ने भी नहीं पी। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे, हमें डिनर करना था। वहाँ से बस हम लोग निकले और यहाँ पे अब हम जा रहे थे कहीं पे, देखते हैं कहाँ पे डिनर करेंगे। बस उसके बाद इन्होंने कहा ये काके दा होटल पे चलते हैं, इसका जो है खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने अपने फ्रेंड्स को खिलाया था, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था और पहले भी हमने ना इसका खाया हुआ है तो अच्छा है इसका खाना। तो हमने कहा चलो, बट यहाँ पे ना वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमने कहा चलो अगर ज़्यादा वेटिंग होगी तो फिर कहीं और चल लेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा होगा तो वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आए तो भैया ने कहा 10-15 मिनट तो लगेंगे, फिर भी देखते हैं। तो हमने कहा चलो वेट कर लेते हैं। तब तक हम ऐसी मस्ती कर रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। और यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए थे, तो यहाँ पे जो हेड मसाज वाला होता है मेरे को था कि मैं ले लूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, लगाने के बाद ना एक रिलैक्स सा हो रहा था। तो बस मैं यहाँ पे जो है इसके आगे की तरफ जो स्टोन्स होते हैं मतलब वो निकल ना जाए, फिर वो चुभेगा, वो चेक कर रही थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ से एक ये ले लेते हैं। तो बस उसके बाद हमारा नंबर आ गया था, फिर हम लोगों ने जो है अपना डिनर एंजॉय किया। और डिनर करने के बाद डेज़र्ट तो बनता ही है, तो बस साथ ही में ज्ञानीज़ था। तो बच्चों ने कहा वहाँ से कुछ ना कुछ लेना ही है, तो बस आ गए थे। बच्चों ने अपना फ्लेवर देखा, हर कोई अपने उसमें लगा हुआ था। महक ने तो अपना पहले से ही डिसाइड कर लिया था मुझे ही लेना है। सार्थक थोड़ा कंफ्यूज था, कहता है मैं पहले टेस्ट करूँ क्या लूँ, मेरे को कुछ अच्छा सा लेना है। तो बस वही बच्चे यहाँ पर ले रहे थे। महक का पहले आ गया था, फिर उसने कहा पहले मैं ये टेस्ट करूँगा, अगर अच्छा होगा तो लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। तो फिर बस बच्चों ने भी लिया, फिर वहाँ पे हमने इसे एंजॉय किया और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले।
कभी कभार ना ये ब्रेक जो है हम होम मेकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।